जब सुनीता अपने ससुराल आई तब उसकी नंद नीता छोटी थी, जिस कारण वो उससे कोई भी काम नहीं करवाती थी। मगर जब नीता बड़ी हुई तो सुनीता ने उसके उल्टे काम करने की आदत देखी। नीता सुनो। जी भाभी सुनाइए अपनी सुरीली आवाज। नीता मैं सब्जी काट रही हूँ। जब तक तुम मसाला भून दोगी तो बड़ा एहसान होगा। ओहो भाभी, बस इतनी सी बात, अभी करती हूँ। और फिर नीता सुनीता के कहने पर मसाला भूनने के लिए बर्तन में पानी डालती है। उसके बाद सारे मसाले डालकर पानी डालती है, फिर आखिर में तेल डालती है। और ये सब देखकर सुनीता की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे अरे नीता, ये क्या किया तुमने? ऐसे मसाले कौन भूनता है? दी ग्रेट नीता। अरे दी ग्रेट नीता की बच्ची, कुछ अकल वकल है या नहीं? यह सब घुटनों में है। रहने दो, मैं खुद ही बना लूंगी। तभी पीछे से सुनीता गुस्से से कहती है। गधी कहीं की, ना जाने कब सुधरेगी। सुनीता के कहने पर नीता अपने कमरे में चली जाती है। फिर एक दिन सुनीता की सहेली उससे मिलने उसके ससुराल आती है। नीता गाना गाते गाते अपने कमरे से निकलती है। ला 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 ला। अरे नीता, अच्छा किया तुम आ गई। देखो मेरी सहेली आई है। जाओ तुम चाय तो बना लाओ। ओके भाभी, मैं अभी लेकर आती हूँ। और फिर नीता किचन में जाकर सोचती है। इतने में ही सुनीता वहां पे आ जाती है। नीता तुम चाय बनाओ, तब तक मैं पकौड़े बना लेती हूँ। और फिर सुनीता के कहने पर नीता चाय अनोखे तरीके से बनाती है। उससे पहले वो बर्तन में चीनी और चाय पत्ती डालती है, उसके बाद दूध और फिर लास्ट में पानी। ये सब देखकर सुनीता तिलमिला जाती है। अरे ओ गधी, ये क्या कर रही हो तुम? चाय ऐसे बनती है चाय? हे भगवान, इस नालायक का क्या होगा? ओहो भाभी, फिकर नॉट। मेरा पति तो मुझे खाना बनाकर खिलाएगा। बस तो तू एक ही दिन में अपने ससुराल से भगाई जाएगी। और फिर नीता ऐसे ही सारे उल्टे सीधे काम करती है, जबकि सुनीता उसकी आदत से मजबूर होकर उसे हर बार टोकती है। फिर एक दिन की बात है। माँ जी, इतनी जल्दी देवर जी की सगाई का इंतजाम हम लोग कैसे करेंगे? अरे बहू, सब हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, नीता को भी अपने साथ काम पर लगा लेती हूँ, जिससे मेरी मदद हो जाएगी। हाँ बहू, ये सही है। नीता, देवर जी की सगाई घर से ही है, तो बहुत सारे मेहमान आएंगे, इसलिए खाने और डेकोरेशन की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है भाभी। नीता अपने मन में सोचती है। मैं ऐसी तैयारियां करूंगी कि भाभी देखती ही रह जाएंगी। और वो मुंह बनाकर बोलती है ना, नीता तेरा क्या होगा, तो उनका तो मुंह ही बंद हो जाएगा। नीता सुनीता की नकल उतारते हुए हंसते हंसते अपने काम करने चली जाती है। और वो सारा काम अपनी आदत के मुताबिक पूरा उल्टा पुल्टा करती है। जैसे अजीब तरह की सजावट और पकवान भी ऐसे जो कभी ना देखे हो ना बनाए गए हों। आहा, सारा काम हो गया। नीता, सारा काम हो गया? जी भाभी, एकदम हो गया, देखिए। नीता का काम देखकर सुनीता एकदम गुस्से में आ गई और बोली। नीता, क्या तुम अकल की अंधी हो, या तुम्हारी अकल घुटनों में है? क्यों, क्या हुआ भाभी? ये क्या किया है तुमने नालायक लड़की? ये सजावट की है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मुर्गी का दड़वा हो। ये क्या सजावट है, और ये क्या है? ये अजीब अजीब से पकवान, इन्हें कोई कुत्ता भी नहीं खाएगा। पर भाभी, मैंने बहुत मेहनत की है। भाड़ में गई तुम्हारी मेहनत। इससे अच्छा था कि मैं खुद ही कर लेती। और इतने में ही मोहन जो सुनीता का पति है वो वहां पे आ जाता है। अरे सुनीता, तुम यहाँ से चलो, सारे मेहमान आ गए हैं। मगर मोहन, अब क्या होगा? ओहो, बाद में देखा जाएगा। और फिर वो सब मेहमान के आदर सत्कार के लिए जाते हैं। जैसे ही वो घर में कदम रखते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, जिसे देखकर सुनीता अपने मुंह में बड़बड़ाती है। गई भैंस पानी में। कहीं ऐसा ना हो कि देवर जी की सगाई ही टूट जाए। ये सजावट किसने की है? अरे आप लोग खड़े ही रहेंगे या फिर कुछ खाएंगे भी? अरे ये क्या है? मुझे तो कोई नई रेसिपी लग रही है। मेहमान खाने को देखकर सवाल करते हैं, जबकि सुनीता अपने मन में सोचती है। आज तो ये नालायक हम सबका मजाक बनवा कर रहेगी। वाह, दिखने में ये जितना अनोखा है खाने में उतना ही टेस्टी है। और आपके घर की सजावट तो बहुत ही बढ़िया तरीके से की गई है। हमने कभी इस तरह की सजावट देखी ही नहीं। अब से हम भी ऐसी ही सजावट करवाएंगे और इसी तरीके के अनोखे पकवान बनवाएंगे। और फिर ये सब देखकर सब बहुत खुश होते हैं, जबकि दूसरी तरफ सुनीता को अपनी गलती का एहसास होता है। सॉरी नीता, मैंने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की। लेकिन अब मुझे ये एहसास हो गया है कि जरूरी नहीं जो उल्टे काम करते हैं उनका काम हमेशा गलत हो। बल्कि तुमने तो अनोखा तरीका निकाला है। नहीं भाभी, आप सही कहती हैं।
मुझे सीधी तरह से काम करना चाहिए, वरना लोग इसी तरह से मेरी बेइज्जती करेंगे। इसलिए मैं वादा करती हूँ, आज से सारे काम सीधी तरह से करूंगी।